अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर सलमा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी गुफ्तगू में जो आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि अब देखें, आप पत्थर जब यूज़ करते हैं तो आपको एक पत्थर बहुत हल्का फुल्का सा लगता है कि जिसे आप कहते हैं कि ये रबड़ है, ये असली नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसी बात नहीं है। मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि हर पत्थर के अंदर जो होता है ना, एक जैसे मैंने मट्टी आपको बताया, ठीक है, एक तो आपको जेम्स होगा, स्टोन होगा, मट्टी वाला भारी किस्म का, और एक वो होगा जैसे शीशा होता है, और एक वो होता है रबड़ होता है। ठीक है, रबड़ की तरह होता है। तो अब यहाँ पे जो शीशा होता है ना, ग्लास जो होता है, वो आपके जिस्म के अंदर जो देखें जो चीनी होती है वो आपने देखी है ना, ग्लास की तरह होती है। इसी तरह सॉल्ट को देखिए, वो ग्लास की तरह होता है। ये मीठा और नमकीन हो गया ना ग्लास। ठीक है, तो अब ग्लास ऑटोमेटिकली हम खानों में यूज़ करते ही हैं। उनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें कि हम ग्लास पहने। हाँ, खूबसूरती के लिए अगर पहनना चाहते हैं अलग बात है, लेकिन ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा कि वो सूरज की शुआओं को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सूरज के बगैर वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। अच्छा, जहाँ पे रबड़ की बात हो रही थी, जैसे हमारे हड्डियाँ हैं बहुत सारी, आप देखें उंगलियों की हड्डियाँ हमारी बहुत ऐसे रबड़ की तरह आगे पीछे हो रही हैं। हमारे जिस्म के अंदर जो रबड़ होता है वो ही हमारे घुटनों को और जहाँ पे आपकी हड्डियों के जोड़ बने हुए हैं ना, ये रबड़ ही उसको सही रखता है। तो अगर जो है ना रबड़ आपके जिस्म में, आपकी जो जिसको हम गोंद भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि आपका जो ग्रीस है, जिससे आप घुटनों को ऊपर नीचे करते हैं, आप कमर की हड्डी आपकी दर्द करती है, तो ये जो होता है ना, ये रबड़ होता है। और ये रबड़ आपके जिस्म के लिए, दांत हैं आपके, देखें वो ज़रा सख्त हैं रबड़ वाले। रबड़ आपके जिस्म को ग्रीस ज़रूरी है, यानी कि ये ग्रीस के लिए होता है। तो ये जो रबड़ है ना, ये अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके जिस्म में रबड़ जो होता है ना वो पूरा होता है। और रबड़ का भी यही तरीका है कि आप अपने जिस्म के साथ टच करें, उसे पानी में रखें, उसका भी वही तरीका है। तरीका इस्तेमाल यही है। लेकिन अगर आप रबड़ आपके जिस्म में कम है, आप देखें ग्रीस कम हो गया है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई नकली नहीं होता, क्योंकि रबड़ को आपको पता है आग तो लग जाती है, उसको गर्म करने से वो पिघल जाता है। तो ये भी अपने माइंड से निकाल दीजिए कि वो नकली होता है, बल्कि किस्में होती हैं। वो रबड़ होता है, एक कांच होता है और एक मट्टी होती है। 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें हर हाल में आपको मिलेंगी। जैसे कि आप देखेंगे ये एक रबड़ है, अगर ये पीले रंग का रबड़ है तो फिर जैसे कि आप देखेंगे एक सांप होता है, या मतलब उसके अंदर जो हम मनका बोलते हैं ना, मनका, उसके दिमाग में जो होता है जहर से, मतलब वो जो कहते हैं कि जी अगर वो मिल जाए तो आपको सांप काटे तो उससे जहर नहीं, मतलब आपके जिस्म में होता। तो मनका क्या होता है? ये मनका वही होता है प्लास्टिक वाला। अगर ये येलो कलर में आपको मिलता है ना, तो फिर येलो कलर में अगर आप जो है ना अपनी बॉडी के किसी हिस्से में, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे किसी चीज़ ने हमें काट लिया है या जहाँ बहुत जलन हो रही है, तो आप उस जगह पर उसको रखें। जब रखेंगे तो वो सारा जो गर्मी है ना उसके अंदर चली जाएगी। अब गर्मी जब उसके अंदर चली जाएगी तो उसका क्या है कि आप उसको, उस गर्मी को निकालेंगे कैसे? तो आपको पता है कि हर गर्म चीज़, जैसे कि आप देखें कि आप गंधक यूज़ कर रहे हैं, खारिश के लिए गंधक यूज़ कर रहे हैं। अब गंधक का जो गर्म चीज़ है ना, उसको ख़त्म करने के लिए हम उसको दूध में बॉयल करते हैं, बहुत दफ़ा 7-8 बार उसको दूध में बॉयल करते हैं, फिर अगला निकालते, फिर अगला निकालते, फिर वो गंधक की तज़बियत ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर जो गंधक का जहर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो गंधक जो होती है ना वो आमला सार हो जाती है, यानी कि वो साफ़ हो जाती है। फिर हम उसे खुराक के तौर पे हम उसे खारिश के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह वो जो चीज़ है ना मन का, जब उस वो जहर खींच लेगा, आपके सांस का जहर खींच लेगा, मतलब जो भी आपको सांप बिच्छू ने या किसी विंड वगैरह ने काटा हो, वो जब उसको उसके ऊपर रखेंगे ना, ऐसे राउंड में फेरेंगे उस जगह जहाँ पे काटा होगा, तो वो सारा जहर खींच लेगा। फिर उसको आपने ना दूध के गिलास में रखना है। दूध के गिलास में आपने रखना है, एक पाव दूध के अंदर रख लेना है, और या आधा पाव दूध में रख लेना है। और जब वो आप उसको आधा घंटा आप रख दें, रखने के बाद फिर उस दूध को चेंज कर दें। वो दूध गिरा दें, क्योंकि जहर वाला दूध होता है, उसको आप गिरा दें।
اور اگر نہیں بھی گرانا چاہتے تو جو لوگ اس دودھ کو پینا چاہتے ہیں، اپنے اندر کی گرمی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کے لیے بھی یوز ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے انفیکشنز ختم ہو جائیں، تو دودھ اس انفیکشن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ اس کو 3 بار جو ہے نا، آپ اگر سانپ نے کاٹا ہے تو پھر آپ کو 7 بار یہ کرنا پڑے گا، اس کو دودھ میں رکھنا پڑے گا، پھر دوبارہ سے اس جگہ پہ لگانا پڑے گا، پھر اس کو کرنا پڑے گا، 7 بار آپ نے یہ عمل ریپیٹ کرنا ہے۔ اور اگر چھوٹی چیز نے کاٹا پھر 3 بار کا دودھ ہی کافی ہے، اتنا دودھ آپ لے لیں جس میں وہ ڈپ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اسے بوائل نہیں کرنا، بس ڈپ کر کے رکھنا ہے، کم از کم بھی 30 منٹ آپ نے اس کو رکھنا ہوگا۔ تو یہ جو پلاسٹک والا ہوتا ہے نا، یہ من کا ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے نا گلابی رنگ میں بھی ہوتا ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے مزید فوائد کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پھر ملتی ہوں نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنی گفتگو میں جو آپ کو بتانے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں، آپ پتھر جب یوز کرتے ہیں تو آپ کو ایک پتھر بہت ہلکا پھلکا سا لگتا ہے، کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ ربڑ ہے، یہ اصلی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ ہر پتھر کے اندر جو ہوتا ہے نا، ایک جیسے میں نے مٹی آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، ایک تو آپ کو جیمس ہوگا، سٹون ہوگا، مٹی والا بھاری قسم کا، اور ایک وہ ہوگا جیسے شیشہ ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے ربڑ ہوتا ہے،